हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का प्लान नंबर 14 डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिनांक, विषय, प्रकरण ये सब लिखना होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। इसी तरह दूसरी तरफ आपको कक्षा, चक्र, अवधि लिखना होता है। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करना होता है। समान उद्देश्य आपको विषय से संबंधित और विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रकरण से संबंधित लिखना होता है। विज्ञान विषय है, इसलिए समान उद्देश्य आप विज्ञान विषय से संबंधित लिख देंगे। जैसे बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रकरण से संबंधित लिखने होते हैं। तो इसमें आपने ज्ञानात्मक में लिखा, छात्र ब्रह्मांड, तारा एवं ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र ब्रह्मांड, तारे एवं ग्रहों के उपयोगों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र ब्रह्मांड, ब्रह्माणु विषय से संबंधित चित्र बनाने में कुशलता प्राप्त करेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र ब्रह्मांड की रचना, ग्रहों के प्रकार एवं तारों का अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। इसी तरह क्रियात्मक, छात्र ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सहायक सामग्री एवं पूर्व ज्ञान लिखते हुए आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे आना है। तो यहाँ पर सहायक सामग्री में लिख दिया गया है चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज यूज करते हैं, कोई मॉडल यूज करते हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा कि बच्चे को जो भी आप प्रकरण समझाने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड उसको थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है छात्र पृथ्वी और आकाश में पाए जाने वाले पिंडों की सामान्य जानकारी रखता है। प्रस्तावना प्रश्न मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हुए ही चैप्टर की स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि पृथ्वी पर दिन में प्रकाश कहाँ से आता है। इस पर आपको उत्तर मिला, पृथ्वी पर दिन में प्रकाश सूर्य से आता है। जो उत्तर मिलेगा उससे रिलेट करके ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया इस तरह से, सूर्य कहाँ स्थित है। फिर उत्तर आपको मिल गया कि सूर्य आकाश में स्थित है। यही उत्तर से रिलेट करते हुए ही क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया गया कि आकाश में और क्या क्या पाया जाता है। तो आकाश में तारे, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि पाए जाते हैं। यहां से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया कि पृथ्वी और आकाश में पाए जाने वाले तारे, चंद्रमा, ग्रह आदि मिलकर क्या बनाते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हो सकता है बच्चा जवाब दे भी दे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उत्तर ना मिल पाए। यहीं से आपको उद्देश्य कथन बोलते हुए चैप्टर का स्टार्टिंग करना होता है। उद्देश्य कथन के रूप में कहा गया कि छात्रों, आज हम ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण दर्शाया गया है, मतलब प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। शिक्षण बिंदु मतलब हमारी हेडिंग्स। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल एक्शन। छात्र प्रतिक्रिया मतलब बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो। शिक्षण विधि मतलब आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया है। और लास्ट में आपको बोर्ड वर्क दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। शिक्षण बिंदु पहला है हमारा ब्रह्मांड। किसी भी शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले एक या दो क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं। उत्तर मिलता है आपको कि हम सब पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी किसके चक्कर काटती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। ये विधि कौन सी हुई, प्रश्नीकरण, क्योंकि प्रश्न पूछते हुए आपने बच्चों से उत्तर मांगे हैं। स्पष्टीकरण पे आते हैं। पृथ्वी और आकाशीय पिंड मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। खगोल शास्त्री गैलीलियो ने बताया कि वास्तव में करोड़ों टिमटिमाते तारों का विशाल पुंज है, जिसे मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। सौर परिवार तथा तारे गैलेक्सी के एक भाग हैं। सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। स्पष्टीकरण के दौरान बच्चे ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे, इसलिए आपने मेंशन कर दिया कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब बोर्डवर्क में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको बोर्डवर्क दर्शाना होता है, जैसे कि पृथ्वी और आकाशीय पिंड मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। असंख्य टिमटिमाते
तारों का विशाल पुंज मंदाकिनी गैलेक्सी है। सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तारा। प्रश्न पूछे जाएंगे पहले, दिन में प्रकाश कौन देता है? दिन में प्रकाश सूर्य देता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई, क्योंकि प्रश्न करते हुए आपने बच्चों से उत्तर की अपेक्षा रखी। अब स्पष्टीकरण पे आते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड हैं। तारे चमकती हुई गैस के विशाल पिंड हैं। तारे सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन सभी तारे सफेद नहीं होते हैं। कुछ नारंगी, कुछ लाल या कुछ नीले रंग के भी होते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा का अनुभव नहीं होता है। छात्र प्रतिक्रिया में आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं। बोर्ड वर्क में आपने दर्शाया कि स्वयं से प्रकाशित प्रकाशीय पिंड तारे कहलाएंगे। चमकते हुए गैस के विशाल पिंड तारे। नेक्स्ट और आखिरी शिक्षण बिंदु है ग्रह। फिर से एक क्वेश्चन किया जाएगा, एक या दो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। विधि प्रश्नीकरण विधि हो गई, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है। स्पष्टीकरण देते हुए आपको लिखना है, ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह 8 होते हैं, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, वरुण, अरुण। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। छात्र प्रतिक्रिया क्या होगी? वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है, क्योंकि व्याख्या करते हुए आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बोर्ड वर्क में ग्रह दर्शा दिया कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित 8 ग्रह कौन कौन से? पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सभी ग्रह की परिक्रमा कहाँ हो रही है? सूर्य के पास। आगे बढ़ते हैं। अब बोधात्मक प्रश्न, मतलब आपने जितना भी कंटेंट पढ़ाया उसमें क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं जिसका बच्चे उत्तर दे पाए। तो ब्रह्मांड क्या है? तारे क्या है? ग्रह क्या है? सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? इसके बाद शामपटकार दर्शाना होता है। प्रकरण को कभी भी अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिनांक, विषय, प्रकरण और कक्षा चक्र अवधि लिखते हुए आपको बोर्ड वर्क स्टार्ट करना है। तो पहला उत्तर होगा ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड पृथ्वी और आकाशीय पिंड है। तारे क्या हैं? तो उत्तर होगा तारे चमकते हुए गैस के विशाल पिंड। फिर ग्रह क्या है? तो ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। निरीक्षण कार्य, मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब बच्चे ये बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, और अगर उन्हें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप उसे उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको रिवीजन क्वेश्चंस लिखने होते हैं किसी भी फॉर्म में। फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, किसी भी फॉर्म में इन क्वेश्चंस को लिखा जा सकता है। फिलअप्स के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, पृथ्वी और आकाशीय पिंड मिलकर डैश बनाते हैं। डैश स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित पिंड है। सभी ग्रह सूर्य की डैश करते हैं। टिमटिमाते तारों के विशाल पुंज को डैश कहते हैं। और अंत में ग्रहकार दर्शाते हुए लेसन प्लान समाप्त करना होता है। तो यहाँ पर ग्रहकार में दे दिया है कि तारे और ग्रहों में अंतर बताइए, या सौर मंडल का चित्र बनाइए, या आप मॉडल बनाने का भी होमवर्क दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।